74 वर्ष के प्रधानमंत्री मोदी की, जो पूरे उत्साह के साथ बिना किसी सहारे के तेजी से अपने विमान की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर उनसे 3 साल छोटे 71 वर्ष के चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की है, जिन्हें अपने विमान से नीचे उतरने के लिए सीढ़ियों पर लगे हैंडल्स का सहारा लेना पड़ रहा है। आपको अब तक अलग अलग तस्वीरें चीन के दौरे के नरेंद्र मोदी साहब की दिख गई होंगी। जो गोदी मीडिया है वो जय जयकार करने में लगा हुआ है, शेर चीता सब कुछ बताने में लगा हुआ है, हर तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अगर नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे तो पूरे देश दुनिया की नजर उन्हीं पर टिकी थी। जिनपिंग जा बाबू थर थर कांप गए थे, तमाम चीज जो नहीं हो सकता था वहां सब कुछ हो रहा है, ठीक है। लेकिन इन सब के बीच आज की जो तस्वीर है वो जरूर दिखाऊंगा, जब सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, पुतिन शी जिनपिंग और जिनपिंग पुतिन को तवज्जो दे रहे थे। इन सब के बीच कौन काम आया? नरेंद्र मोदी साहब के काम का मतलब कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने मोदी साहब से बातचीत की, जिसने मोदी साहब को तवज्जो दी, जिसने मोदी साहब के साथ लम्हे बिताए और एक अच्छी और सच्ची दोस्ती का परिचायक बना। वो तो दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। यह भी आपको दिखाऊंगा कि उस चीन यात्रा के वक्त नरेंद्र मोदी साहब ने शी जिनपिंग के लिए क्या कुछ कहा। तो वहीं आप यह भी देखिएगा कि एक काम हमारे देश में भी हुआ। नरेंद्र मोदी साहब को कितना प्यार और दुलार देश की जनता ने दिया है, वो भी देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस तस्वीर के साथ करने जा रहा हूं। यह आज की सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर है। पहले इस तस्वीर को देखिए। इसमें नरेंद्र मोदी साहब नजर आते हैं और उनके साथ कौन है किसी को बताने और समझाने की जरूरत नहीं। किस कम्युनिटी से ताल्लुक रख सकते हैं, किस देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं, कौन है ये, मैं कह रहा हूं बताने की जरूरत नहीं है। जब देखिए पुतिन और जिनपिंग की दोस्ती परवान चढ़ रही थी, नरेंद्र मोदी साहब भी चाहते थे कि इस दोस्ती का हिस्सा बने और कुछ तस्वीरें भी निकलकर सामने आई, जिसको बाकायदा ऐसे ही पेश किया गया कि मोदी साहब पुतिन और जिनपिंग के बीच में सबसे प्रभावशाली है। अब मैं इस पर ज़्यादा रॉकेट साइंस तो मेरे पास है नहीं, मैं समझाऊं, आपको बताऊं, आप खुद जानते हैं क्या स्थिति है क्या नहीं। खैर, इन सब के बीच मुस्लिम राष्ट्र के राष्ट्र प्रमुख ही उनके काम आए। मनीषा चौबे ने जो लिखा वो पढ़ने लायक है। उन्होंने कहा ना रूस ने मुंह लगाया ना चाइना ने मुंह लगाया, अब इज्जत तो बेचारे अब्दुल नहीं बचाई। बहुत देर तक ये गुफ्तगू वहां पर चलती रही। देखिए नरेंद्र मोदी साहब से बातचीत की, ये तस्वीरें निकल कर सामने आई, जबकि ये स्थिति ये दिखाने की कोशिश हो रही थी कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। बहुत सारी तस्वीरें, एक और तस्वीर इसी में अपूर्व लिखते हैं, इतनी बेइज्जती संभालने के लिए देश में एक संग्रहालय बनना चाहिए, थोड़ी सी इज्जत भी मिली तो सिर्फ एक अब्दुल से, वरना विश्व गुरु का जुलूस निकल जाता। ये अब अलग अलग तरीके से कहा जा रहा है। एक और हुआ जिसके बारे में शायद इस देश की मीडिया बात नहीं कर रही थी, ये बताया गया 5 साल पहले लोगों ने नापसंद करना शुरू किया था। ये देखिए सौरभ भाई ने बताया कि ये किस तरह की 2019 से के बाद की स्थिति क्या हुआ था। डिसलाइक बढ़ते ही जा रहा है। ये बहुत पुरानी खबर है, लेकिन दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये पहले से ही तय हो गया था। 1000 लोग लाइक करते हैं, 1.5 लाख लोग इन्हें नापसंद करते हैं मन की बात को। इसके बारे में 2020 से ही तैयारी हो गई थी, लेकिन ये मानने वाले कहाँ हैं। यानी एक घाटा जो 2019 के बाद इनकी शोहरत में हो रहा था वो 2019 के चुनाव की तुरंत बाद हुआ। अच्छा, घाटे से मुझे याद आया एक एप्लीकेशन, जी हाँ, मार्केट वुल्फ, क्योंकि हर कोई चाहता है कि सैलरी से इतर इतना पैसा उसके पास होना चाहिए जिससे वो अपने और अपने परिवार की जिंदगी को बहुत खुशनुमा कर सके। इसके लिए आपको फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए आज आपको मैं इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं मार्केट वुल्फ ऐप से। और बहुत लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि अपनी इनकम कैसे बढ़ाएं, इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं एक शानदार ऐप से, मार्केट वुल्फ। ये सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रहा है। चलो देखते हैं इसे यूज कैसे करते हैं। मैंने यहाँ पिन डालकर लॉग इन कर लिया, बस फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया और ये आपको प्रॉफिटेबल ट्रेंड्स दिखाता है जो बाजार में चल रहा है और आप एक ही क्लिक में फॉलो कर सकते हैं। आप यहां बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जहां दूसरे ऐप्स पर आपको 3 गुना ज्यादा पैसा चाहिए होते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। इसमें इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर भी है जो आपको नुकसान से बचाता है। जैसे ही ट्रेड एक लॉस लेवल तक पहुंचता है ये खुद स्टॉप लगा देता है ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। और इनका ब्रोकरेज भी इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोएस्ट ब्रोकरेज है। देखिए प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 1306 रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया इतने कम समय में। इस पूरी फैसिलिटी को आप सिर्फ 99 रुपए के लाइफ टाइम फी में यूज कर सकते हैं
और आप यहां सब कमोडिटीज भी यानी कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस भी इतनी ही आसानी से ट्रेड कर सकते हो सुबह 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। ये देखिए, लोगों ने जून में 70,468, जुलाई में 59,696 और अगस्त में 39,689 का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट पर मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं है। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं, तो देर किस बात की। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में भी पिन किया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ अभी। तो इस ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। इनके जो रिकमेंडेशन होते हैं, इनका दावा है कि इनका जो रिकमेंडेशन है वो 100% पूरा सटीक बैठता है। इन्होंने अपना डेटा भी पूरा साझा किया है, सेबी रजिस्टर्ड ऐप भी है। खास बात यह है कि इसको ऐप को डाउनलोड करके जब आप इसका इस्तेमाल करें, यूज करें, उसके बाद आपका अनुभव भी जरूर साझा कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए खबर की तरफ पढ़ते हैं। चूंकि बात घाटे से आगे की क्या है, ये देखिए एक तस्वीर और निकल कर आई। अलग अलग देशों के राष्ट्र प्रमुख, मैं ये नहीं कहता कि सारे के सारे राष्ट्र प्रमुख हैं तो एक साथ ही नजर आएंगे, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि क्या होता है ना, जब आपको ज्यादा किसी का प्रचार करने लग जाते हैं, जब आप ये दिखाने लग जाते हैं कि अगर वही है तो सिर्फ वही है, वो गलत है। मैं बार बार कह रहा हूं कि अलग अलग देशों में भी इसकी चर्चाएं हो रही हैं, एससीओ की हो रही है, पुतिन को लेकर भी हो रहा होगा, उनका भी अपना एक सरकारी चैनल, ताज जैसा न्यूज चैनल है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ऐसा हो हल्ला नहीं है जैसा हो हल्ला खास तौर पर नरेंद्र मोदी साहब के लिए हमारे देश की मीडिया करती है। अब देखिए क्या है इसमें नरेंद्र मोदी साहब पीछे चल रहे हैं। ठीक है, एक वक्त था जब भारत का प्रधानमंत्री विदेशी दौरे पर जाता था तो पहली पंक्ति में खड़ा होता था, बोले तो सेंटर लाइन वही होता था। आज के विश्व गुरु को देखिए किधर दिखाई दे रहा है। हर कोई ये सवाल पूछ रहा है। अब ये मुलाकात की तस्वीर निकलकर सामने आई। जिनपिंग साहब कितने ज्यादा खुश हैं और उनसे कितने ज्यादा खुश नरेंद्र मोदी साहब नजर आते हैं। खुद नहीं, इसे ट्वीट किया उन्होंने, कहा बहुत फ्रूटफुल मीटिंग रही, यानी कि बहुत सही मीटिंग रही शी जिनपिंग के साथ। मैंने ये साइडलाइन यानी एससीओ की समिट से अलग हमने बहुत सारी बातें की, पता नहीं कौन सा पॉजिटिव मोमेंटम बनाकर आ गए भारत के लिए, ये तो बाद में आगे पता लगेगा। बस ये ना हो कि आने वाले दिनों में फिर से कहा जाए कि चीन के सामान को बॉयकॉट करना है, पाबंदी लगनी, फिर एक अलग हो जाता है। क्योंकि 3 महीने पहले कुछ कहते हैं, 2 महीने, मैंने बताया ना सोनू मोनू वाली दोस्ती हो गई है। आज सोनू मेरा दोस्त है, फिर खुट्टा हो गई चॉकलेट के लिए, तो रिंकू मेरा दोस्त हो गया 1 घंटे के भीतर ही। फिर पता लगा खेला तो सोनू के साथ ही जाएगा, तो फिर से रिंकू से तोड़कर सोनू मोनू की दोस्ती हो गई। तो ये वाला खेल नहीं। जो देश होता ना, देश सोनू मोनू की दोस्ती नहीं होता। देश चलाया जाता है कई तरह के संबंधों से, और उन संबंधों को बनाने में दशकों लग जाते हैं, कई प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल खप जाता है। और इन्होंने 11 साल में जो खपाया उसका सबने फलसफा देख लिया। जो स्थिति क्या बनी हुई थी, कहां से कहां लाकर खड़ा किया, किसी ने इनकी नीति का विरोध किया तो वो देशद्रोही हो गया। और आज देखिए चीन के बारे में कभी कुछ कह दिया गया वो देशद्रोही था, लेकिन आज ये गलभैया प्रोग्राम चल रहा है। अब आइए, सुप्रिया श्रीनेत ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी, पढ़िए। नरेंद्र मोदी ने चीन का आभार व्यक्त करते हुए क्या बात कही, चीन का आभार व्यक्त किया और लिखा, पिछले साल कजान में हमारी बहुत ही सार्थक चर्चा हुई, हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली है और सीमा पर डिसएंगेजमेंट के वक्त शांति और स्थिरता का माहौल बना है। सोचिए, सीमा पर परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ओहो, इसका मतलब आने वाले दिन में टिकटॉकियों के लिए बहुत खुशखबरी आ सकती है। जो बैन जल्दबाजी में हटा लिया था, अब जाकर शायद हटाया जाए कि मोदी साहब गए थे और उन्होंने ये बताई जाइए हमारी मीडिया की तरफ से कि टिकटॉक के जो कंपनी वाले हैं, खुद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बंद कमरे में घुटने के बल बैठ गए, मोदी जी प्लीज टिकटॉक को करिए, ये सारी चीजें बताई जा सकती हैं। इसीलिए शायद पहले बैन हटा रहे थे, लेकिन फिर याद आया नहीं, चीन में जाकर उनकी बैठक है, उसके बाद करेंगे, माहौल और बनेगा। बिहार का चुनाव भी आ रहा है तो पता लगेगा विश्व गुरु ये किस दुनिया में जी रहे हैं। क्योंकि पिछले साल अक्टूबर 2024 में कजान में मुलाकात के बाद आज तक इस बीच चीन ने पहलगाम आतंकी हमले के बावजूद पाकिस्तान का साथ दिया। इस बीच ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान को हथियार, नेटवर्क, इंटेलिजेंस सब दिया। इस बीच चीन के रेयर अर्थ मिनरल और फर्टिलाइजर्स का एक्सपोर्ट रोकने से हमारी अर्थव्यवस्था पर संकट पड़ा। इस बीच लद्दाख के बॉर्डर पर अप्रैल 2020 की यथावत स्थिति नहीं बनी। इस बीच हम पहले वाले पेट्रोलिंग पॉइंट तक बिना चीन की सहमति के पेट्रोल नहीं कर पा रहे। इस बीच चीन का अतिक्रमण जारी है। इस बीच चीन ने अरुणाचल में गांव वसाए, जगहों का नाम बदला। इस बीच चीन ने एलएसी पर भारी भरकम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। तमाम चीजें चल रही है, फिर भी सब कुछ शांत है। मोदी जी ने कहा ना, मोदी जी की बात मानिए। ये ट्रंप की, इनकी, इन सब की बातें नहीं सुनी, सिर्फ मोदी जी की सुननी है। और मोदी जी तो पहले ही कह चुके हैं, मेरा क्या, मैं तो झोला उठा के निकल जाऊंगा। ठीक है, अब आइए एक तस्वीर और आई, ये वीडियो पहले देखिए।
तो नरेंद्र मोदी साहब भी टुकर टुकर देख ही रहे थे कि देखिए उधर तो बॉन्डिंग बन रही है, और देखिए पुतिन और शी जिनपिंग पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए, बहुत क्लोज। पहले भी क्लोज थे, चूंकि दोनों की जो विचारधारा है, दोनों की देश की जो विचारधारा है वो एक है, एक सी है, समानांतर टाइप है, और ऐसे में उनका क्लोज रहना भी ज़रूरी है। लेकिन हमने ये देखा था कि 2014 से पहले रूस भारत के प्रति कुछ ज़्यादा ही समर्पित था, यह भारत का अच्छा दोस्त कहलाया जाता था। लेकिन जैसे जैसे हम अमेरिका के करीब गए, वैसे वैसे रूस ने भी अपने आप को साइड किया और चीन को बहुत ज़्यादा गहराई देखने को मिली। आप चाहे कितनी ही तस्वीरें पुतिन के साथ नरेंद्र मोदी साहब की दिखा लीजिए, लेकिन वो तस्वीरें कहां से लाएंगे जिसमें वो खास तौर पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को तवज्जो दे रहे हैं मोदी साहब के मुकाबले, वो जरूरी है देखना। अब आइए अगली तस्वीर में दिखाता हूं खबर। ये करने के लिए इनको काम है, इनका देखिए, आप ये दो तस्वीरें देखिए, तो देखिए जिनसे आप भारत और चीन की मौजूदा स्थिति को समझ सकते हैं। समझे, सुनिए। एक तस्वीर है 74 वर्ष के प्रधानमंत्री मोदी की, ओके। पूरे उत्साह के साथ बिना किसी सहारे के तेजी से अपने विमान की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं। अच्छा। दूसरी तस्वीर उनसे 3 साल छोटे 71 वर्ष के चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की है, जिन्हें अपने विमान से नीचे उतरने के लिए सीढ़ियों पर लगे हैंडल्स का सहारा लेना पड़ रहा है। और इससे तय होती है कौन सा देश सबसे ज्यादा मजबूत है, सिर्फ। ठीक है ना, ये सोचिए इस देश के पत्रकारों का की सोच, उनका विचार, उनकी चीजें कितने महान हैं ये लोग। तो इस हिसाब से तो 75 साल के होने के बावजूद भी उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए, उनके क्या ही बात की जाए। और जाते जाते खबर दिखा रहा हूं, उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर कैसे फंसे हुए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है क्या मोदी पर भारी पड़ रहा नायडू का दाव। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले पीएम मोदी ने 8 सितंबर को एनडीए के नेताओं को डिनर पर बुलाया, क्योंकि खबर है कि एनडीए में जबरदस्त सिर्फ टब्बल देखने को मिल रही है। क्रॉस वोटिंग बीजेपी के सांसद कर सकते हैं। खबर यह भी है कि चंद्रबाबू नायडू के भी नाराज चल रहे हैं, क्योंकि जगनमोहन रेड्डी से राजनाथ सिंह ने बातचीत कर ली थी, फोन पर बात की। खबर निकलकर जैसे आई तब से नायडू साहब नाराज चल रहे हैं। फिलहाल दक्षिण भारत के दौरे पर निकल चुके हैं बी सुदर्शन रेड्डी, जिसने और दुखदुखी बढ़ा दी है। अब वो चाहते हैं कि एक छत के नीचे कुनबा बनाकर एक बार फिर से बैठा जाए। जब सीपी राधाकृष्णन को बिठाया था साहब ने, सबसे मुलाकात करी, वैसे एक बार और किया जाए, क्योंकि 9 तारीख को बड़ा दिन है। मोदी जी नहीं, शाह की साख दाव पर है। नमस्कार। मार्केट वुल्फ ऐप इंडिया में बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और इसके 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इस ऐप के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है, बस क्लिक करके डाउनलोड करिए अभी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।